रैली भी निकालेंगी और उनको सिखाएंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नशा मुक्त भारत के बारे में। इस एनएसएस कैंप से हम बेटियों को जागरूक करेंगे। कहीं ना कहीं आज़ादी पे पाबंदियां हैं। यस सर, थोड़ा मतलब गांव में है सर, ये वो नहीं है, शहर में नहीं है। थोड़ी उनकी सोच सर उनकी भी कोई गलती नहीं है, जैसा उनके पेरेंट्स ने सिखाया हुआ है सीखे हैं। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं सफेदों के सरला मेमोरियल कॉलेज में और आपको बता दें यहाँ पर छात्राओं के द्वारा एक एनएसएस कैंप का जो है आयोजन किया गया है। और आपको पता ही है कि एनएसएस कैंप के दौरान किस तरह की एक्टिविटीज की जाती है। इन्होंने एक मोटिव दिया है, एक जागरूकता रैली निकाली है। और आपको बता दें कि वो मोटिव क्या है कि बेटी की क्या अहमियत होती है और नशे के खिलाफ लगातार प्रयास किए जाते हैं कि नशे से कैसे बचाया जाए, क्योंकि आजकल का जो युवा है वो नशे में लगातार बहता हुआ जा रहा है, अपने भविष्य से खिलवाड़ की जा रही है। और ऐसे में आज मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची है एक शिक्षिका जो है कविता जी हैं, वो यहाँ पर पहुंची है, जो बच्चियों को जो उन्होंने इस तरह से मोटिवेट किया है। आइए जानते हैं कि एनएसएस कैंप में किस तरह की भागीदारी बच्चियों ने दिखाई है और उनका क्या मोटिव और क्या एजेंडा रहने वाला है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। इस कैंप में पहुंचे हैं, बच्चियों के उत्साह को देखकर आपको कैसा महसूस हुआ, किस तरह का इनका एजेंडे को मानते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपका भी स्वागत करती हूँ कि आप यहाँ पर इसकी रिपोर्टिंग के लिए, डिटेल्स जानने के लिए आए हैं। एनएसएस का जो ये कैंप है यहाँ डॉक्टर सीमा जी के अंडर चल रहा है और जो बच्चियाँ हैं, स्टूडेंट्स हैं कॉलेज की, बहुत ही अच्छे ढंग से सब बातों को फॉलो करते हुए और राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत इस कैंप को अटेंड कर रही हैं। इनका उत्साह देखते ही बनता है और अपना स्वयं भोजन तैयार करती हैं, अच्छी अच्छी बातें सीखती हैं। और इन्होंने ना अभी एक नूरसर बस्ती है उसके बारे में मुझे बता रहे थे कि यहाँ के लोगों को जागरूक करने का अभियान शुरू करना है। इन्होंने वहाँ बस्ती में जाएंगे और वहाँ के लोगों को सामाजिक रूप से उत्थान के लिए उनके लिए क्या जरूरी है और उनके लिए अवेयर करेंगे। बहुत सी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं, जैसे नशे के प्रति जागरूक करना कि भाई वो कितना घातक है, और साथ में वो ये भी बताएंगे कि स्वच्छता का कैसे वो ध्यान रखें, और इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण के बारे में भी ये लोग अपने बहुत से कार्य करेंगे विभिन्न क्षेत्रों में, जैसा कि मुझे सीमा जी ने बताया है आज। और आज मैं यहाँ पे इन बच्चों को इनके आग्रह पर मोटिवेशन के लिए आई हूँ और इनको बेसिक लाइफ के टिप्स दिए हैं कि किस प्रकार से एक महिला होते हुए, एक बेटी होते हुए आप अपने आप को गौरव महसूस करते हुए इस राष्ट्र की सेवा में अपने आप को समर्पित करें और अपने देश को आगे लेकर जाएं, अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ सीमा जी जुड़ चुकी है जो इस पूरे एनएसएस कैंप की जो है पूरी देखरेख उनके अंदर में है। आइए जानते हैं कि इस रूपरेखा क्या रहने वाली है पूरे एजेंडे को लेकर। मैम नमस्कार। नमस्कार सर, पहले आपका वेलकम करते हैं। हमारी जो रूपरेखा है, हमने कल इनाग्रेशन किया था सर। आगे हमने जो बस्ती अडॉप्ट की हुई है वहाँ पर हमारी बच्चियाँ रैली भी निकालेंगी और उनको सिखाएंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नशा मुक्त भारत के बारे में। और जो हमारा मेन थीम रहा है सर, वो पर्यावरण संरक्षण रहा है कि पेड़ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वो काटते जा रहे हैं पेड़ और उसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। और यही बातें हम सिखाएंगे और हमारी बच्चियाँ पूर्ण दृढ़ता से काम करेंगे, पूरी डिसिप्लिन से काम करेंगे। और ये हमारा कैंप सर 18 फरवरी से 24 फरवरी तक 24 मार्च तक चलने वाला है। क्लोजिंग टाइम तक हमारी जो बच्चियाँ हैं वहाँ बस्ती में काम करेंगी। आज कविता जी यहाँ पर पहुंची हैं, किस तरह के टिप्स इन्होंने बच्चियों को दिए? बच्चियों को सर इन्होंने सबसे पहले इंटरनेट के बारे में, वेब के बारे में काफ़ी बताया है। मोबाइल फ़ोन से ऐसे तो नहीं कहा कि दूर रहें, लेकिन मोबाइल फ़ोन में हम अपने आप को बिजी ना होते हुए भी बिजी रखते हैं। इन्होंने स्पेशली बताया कि हम विदाउट वर्क बिजी रहते हैं, मोबाइल पर बच्चे हैं लगे रहते हैं व्हाट्सएप पर। हमने इसलिए उनको गूगल में दिया है कि थोड़ा बहुत अपना पढ़ाई का करें, ये ना हो कि सारे दिन मोबाइल में है। और हमारी जो बच्चियां हैं वो चाहे 10 साल का है या 3 साल का है बच्चा, वो पहले से ही ज़्यादा अवेयर हो रहा है मोबाइल में और कुछ गलत बातें ही सीख रहा है, तो मोबाइल का कम से कम यूज़ करें। इस बारे में इन्होंने काफ़ी बताया बच्चों को। एनएसएस में पहले भागीदारी लड़कों की होती थी, लेकिन लड़कियों को आप लेकर आए हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ा वो रहने वाला है भाई, एक संघर्ष का काम है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? सर देखो, संघर्ष के बारे में तो क्या कहेंगे, आजकल लड़कियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। आप देखो राजनीति में भी पीछे नहीं है, पायलट बनने में, आईएएस, एफसीएस, इवन आप किरण बेदी का एग्जाम्पल लीजिए, आईपीएस वो बनी है। तो एनएसएस में भी हम यही चाहते हैं कि हमारी लड़कियां आगे रहें। इस बार तो हम नहीं लेके जा सके रिपब्लिक डे में, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम ये
लेकर जाएंगे अपनी 2 या 3 बच्चियों को कि वो वहाँ भी परेड में भागीदारी करें। मैं नहीं समझती कि किसी भी एक क्षेत्र में लड़कियां पीछे हैं। मेरे पास एनएसएस अभी आई है सर 6 मंथ से, और मैं यही चाहूंगी कि हमारी लड़कियां और आगे से आगे एनएसएस में जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी। थैंक यू सर। एनएसएस कैंप में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस तरह का आपको सीखने को मिला? सर एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम। सर वैसे तो कहते हैं कि भाई एनएसएस क्या है, भाई पढ़ाई कर लो, 7 दिन जाएंगे, 7 डे कैंप हमारा चल रहा है, लेकिन एनएसएस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पढ़ाई भी हो रही है, लेकिन अपने एक समाज की मतलब समाज के प्रति प्यार प्रेमी तो बढ़ना चाहिए ना सर। ठीक है, और हमारे चीफ गेस्ट आ रहे हैं, हमें नई नई बातें सिखा रहे हैं। कोई बता रहा कि प्यार प्रेम बढ़ाकर हम एक पृथ्वी को पूरा मतलब एक परिवार की तरह बना सकते हैं। एक हमारा एम होना चाहिए, और एक जो कर्म है, केवल हमें कर्म के पीछे नहीं मतलब कर्म करना चाहिए, लेकिन उसको फल के पीछे नहीं लगना चाहिए। क्योंकि देखो, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि है अधिकार तेरा कर्म करना ही, न रख इच्छा फल की तू मन में कभी। हमारा काम है कर्म करना, देश के प्रति समर्पित होना, और एनएसएस हमें यही सिखाता है भाई समाज में जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उसको दूर करें। यही समाज की सेवा है। अभी आपने कहा कि एनएसएस सिखाता है, जो मुख्य अतिथि थे उन्होंने हमारे को एक अच्छी सीख दी है, लेकिन जब आप नुक्कड़ नाटक करते हैं, बहुत से कुछ लोग हैं उंगलियां करते हैं, लड़कियां ये देखो किस तरह से उस तरह से काम कर रहे हैं, दिक्कत तो आती होगी? आपका मतलब क्वेश्चन ठीक है सर, लेकिन जब कोई मतलब एक नई चीज करता है, उसकी तरफ हर एक इंसान उंगली उठाता है, वो होगा शुरुआत में। जब हम कंटिन्यू करते रहेंगे तो उसकी तरफ कोई उंगली नहीं उठाएगा। जैसे शुरू में एक लड़की रेस लगाने जाती है, शुरू में तो गांव वाले कहते भी क्या रेस है भाई, लड़कियां लगाते हैं रेस, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, मतलब ये पुलिस में लगेगा, मतलब ऐसी सोच होती है। लेकिन जब कंटिन्यू करते रहेंगे और लड़के आते रहेंगे तो उनकी सोच अपने आप डेवलपमेंट हो जाएगी सर। शहरों में ऐसे ही है। कहीं ना कहीं आजादी पे पाबंदियां हैं। यस सर, थोड़ा मतलब गांव में है सर, ये वो नहीं है, शहर में नहीं है। थोड़ी उनकी सोच सर उनकी भी कोई गलती नहीं है, जैसा उनके पेरेंट्स ने सिखाया हुआ ऐसा सीखे है, लेकिन हमें उनकी सोच को डेवलपमेंट करना होगा। आपको लगता है सोच बदलने की जरूरत है? यस सर, बदलने की, लेकिन वो सर ऐसा तो है नहीं कि सर एकदम बदल जाएगी, आराम आराम से बदलेगी वो। अब मैं थोड़ा मतलब उनको समझा के आई हूँ कि भाई हमें सर्टिफिकेट मिलेगा, वो मिलेगा। मेरे मन में ये भावना है कि हमें मिलेगा, नहीं मिलो भाई, हमें देश की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है। लेकिन जब वो देखेंगे कि भाई हाँ ये काम क्या, ये जो चीज है जैसे काम आती, तो अपने आप वो उनकी जो सोच है वो हो जाएगी सर, बढ़ जाएगी। तो आप दूसरे उदाहरण भी दे सकते थे अपने पेरेंट्स को मनाने के लिए। कल्पना चावला एक मेन उदाहरण आता है। नो सर, ये तो सर वो देखते ही हैं, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने, कल्पना चावला ने ये किया, फिर भी सर उनकी सोच नहीं बदली है। द्रौपदी मुर्मू भी आज ये सर वो तो पता है सर, लेकिन फिर भी नहीं बढ़ी सर उनकी सोच, तो इसलिए हमको थोड़ा बहुत तो करना पड़ा। एक अच्छे काम के थोड़ा वो करे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या नाम है आपका? सर संतोष। थैंक यू। सो क्या कहेंगे, एनएसएस कैंप में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं? एनएसएस कैंप के द्वारा हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और आगे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके द्वारा हम दूसरे लोगों को भी सिखा सकेंगे और अपने देश के लिए कोई कर्तव्य निभा सकेंगे और कार्य कर सकेंगे। सर जैसे आप प्रश्न पूछ रहे थे कि भाई लड़कियों को टोकते हैं, भाई ये काम क्यों कर रहे हो जी, तो इससे अगर हम ही शुरुआत करेंगे तभी आगे लड़कियों को और प्रेरणा मिलेगी कि वो आगे बढ़े। तो ये हमारी शुरुआत है और हम आगे बढ़ के ये दिखा सकते हैं कि भाई आप भी आगे बढ़े और आप देश के लिए कार्य कर सकते हैं। तो ये हमारी अभी शुरुआत है और हम इस शुरुआत को आगे तक ले जाकर बहुत अच्छा बनाएंगे। और जैसा कि हमारे कल चीफ गेस्ट आए थे, दो जैसे योगा टीचर्स, उन्होंने हमें सूर्य नमस्कार और बहुत सारे मोटिवेशनल लेक्चर्स दिए जिससे हम बहुत इंस्पायर हुए हैं। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, सहयोग से कार्य करना, डिसिप्लिन में रहना, और आगे हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोगों को अवेयर करें और अपने देश का विकास करें। थैंक यू। कौन बोलेगा आपने से? नहीं बोलो, कोई नहीं, कुछ भी अपना अपना परिचय दीजिए। चलो इधर आ जाओ, आप परिचय दो। आप अरे बेटा, आप भी। क्या नाम है आपका? माय नेम इज मीनाक्षी। मीनाक्षी, क्या कामकाज कर रहे हो एनएसएस के कैंप में? एनएसएस के कैंप में हम 7 डे कैंप मनाया जा रहा है और यहाँ पर विशेष प्रकार की सुरक्षा है और हमारे यहाँ अच्छी तरह से भोजन बनाया जाता है और हमारे द्वारा अनेक काम किए जाते हैं। ठीक है, क्या नाम है एनएसएस कैंप से जुड़ के? एनएसएस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसे हम एंजॉय भी करते हैं और साथ ही साथ कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। हमारे चीफ गेस्ट आते हैं। यहाँ क्या काम करते हो आप? यहाँ हम स्पाई अभियान के द्वारा लोगों को जागरूक करना, पर्यावरण संरक्षण के बारे में सीखना, ऐसे बहुत से कार्य करते हैं। ठीक।
थैंक यू। काम एनएसएस कैंप में आपकी कोई पर्सनल ड्यूटी भी लगी हुई है कि आप कोई नया काम कर रहे हैं? हाँ, हमारी 10-10 करके ड्यूटी लगी है। ये खाना बनाएगी, ये काम करेगी। तो आप यहाँ खाना बना रहे हैं? हम यहाँ पे मिक्स मतलब जो भी कोऑपरेशन कर रहे हैं। तो घर पे मम्मी की सहायता करते हैं? यस सर। पक्की बात है? यस। जी बेटा, शुभ नाम बताएं अपना। जी, मेरा नाम सीमा शर्मा है और फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आप अपने चैनल के माध्यम से हमारी जो बात होती है वो जनता तक पहुँचाते हैं। तो एनएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सर्विस स्कीम। ठीक है, थैंक यू। तक चलने वाला है ये? सर ये 18 तारीख से शुरू हुआ और 24 तारीख तक चलने वाला है। लास्ट डे में क्या रहेगा खास? सर लास्ट डे में हमारा मतलब ये तो काम तो हम हर रोज कर रहे हैं और सबको जागरूक कर रहे हैं, लेकिन लास्ट डे में हमारा स्पेशल ये रहेगा कि बाहर से जो चीफ गेस्ट आएगा उसके सामने हमारे पिछले कुछ दिनों में जो एक्टिविटी, पूरी साल में जो एक्टिविटीज हुई हैं कॉलेज में, जो भी मूवमेंट हुए, उन मूवमेंट्स को पर्दे पर सबके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि हमारे जो पास्ट है उसकी झलक को एक बार फिर से लड़कियों में को दिखा करके उन्हें उत्साहित किया जाए क्या कुछ किया उन्होंने। और साथ ही हमें यहाँ पे मतलब हर तरह का प्रोग्राम इंजॉयमेंट के लिए, जैसे डांस करना या अपने बारे में कुछ भी बताना, हर चीज़ को बताया जाएगा। क्योंकि देखिए काम करना या और कुछ इससे कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा इंजॉय होना चाहिए, क्योंकि लाइफ में तब तक फन नहीं होगा तो कुछ फायदा भी नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा इंजॉयमेंट भी होगा और बहुत अच्छा चल रहा है ये सब कुछ। हम खुद खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं और अपने टीचर्स को खिला रहे हैं और टीचर्स का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अब भी मानती हूँ कि समाज में बेटियों को कम आंका जा रहा है। इस एनएसएस कैंप से हम बेटियों को जागरूक करेंगे और सब कुछ सबको वही हर चीज़ के लिए वो डेवलपमेंट के लिए। थैंक यू। और मतलब दूसरों को मोटिवेशनल स्पीच दे करके मतलब हर तरह की प्रतियोगिताओं में भागीदारी करके सबको अवेयर कर सकती है, मतलब बता सकती है। उसलिए 50 लड़कियों को चुना गया। कब तक चलने वाला है ये? सर ये 18 तारीख से शुरू हुआ और 24 तारीख तक चलने वाला है। लास्ट डे में क्या रहेगा खास? सर लास्ट डे में हमारा मतलब ये तो काम तो हम हर रोज कर रहे हैं और सबको जागरूक कर रहे हैं, लेकिन लास्ट डे में हमारा स्पेशल ये रहेगा कि बाहर से जो चीफ गेस्ट आएगा उसके सामने हमारे पिछले कुछ दिनों में जो एक्टिविटी, पूरी साल में जो एक्टिविटीज हुई हैं कॉलेज में, जो भी मूवमेंट हुए, उन मूवमेंट्स को पर्दे पर सबके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि हमारे जो पास्ट है उसकी झलक को एक बार फिर से लड़कियों में को दिखा करके उन्हें उत्साहित किया जाए क्या कुछ किया उन्होंने। और साथ ही हमें यहाँ पे मतलब हर तरह का प्रोग्राम इंजॉयमेंट के लिए, जैसे डांस करना या अपने बारे में कुछ भी बताना, हर चीज़ को बताया जाएगा। क्योंकि देखिए काम करना या और कुछ इससे कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा इंजॉय होना चाहिए, क्योंकि लाइफ में तब तक फन नहीं होगा तो कुछ फायदा भी नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा इंजॉयमेंट भी होगा और बहुत अच्छा चल रहा है ये सब कुछ। हम खुद खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं और अपने टीचर्स को खिला रहे हैं और टीचर्स का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अब भी मानती हूँ कि समाज में बेटियों को कम आंका जा रहा है। इस एनएसएस कैंप से हम बेटियों को जागरूक करेंगे। तो अभी आप सुन रहे थे जो यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर पहुंची थी कविता शर्मा जी, और जो यहाँ एनएसएस कैंप को लीड कर रही है सीमा जी, और जो लड़कियों ने जो बड़ी बात बोली है वो एनएसएस कैंप में कहीं ना कहीं एक सोच बदलने का उन्होंने एक बीड़ा अपनाया है, और जो नशे के खिलाफ और बेटी की क्या अहमियत होती है इस कैंप के माध्यम से ये 18 मार्च से लेकर 24 मार्च तक ये एक हफ्ते का इनका ये कार्यक्रम चलने वाला है और समाज को जागरूक करने का इन्होंने बीड़ा उठाया है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को, इस खबर को शेयर करते रहिएगा।